ये एक रात का वाकया है, मगर इस एक रात की रोशनी सदियों तक फैल गई। ये रात खामोश थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, गलियां सुनसान थीं और मदीना की फजा में सुकून था। लेकिन इस सुकून के अंदर एक दिल बेचैन था, एक आदमी जिसके दिल में सवालात थे। आम सवाल नहीं, बल्कि वो सवालात जो इंसान को अंदर से हिला देते हैं। वो सुनकर मुतमईन होने वाला नहीं था। वो समझना चाहता था, हकीकत तक पहुंचना चाहता था। उसे मालूम था कि अगर उसके सवालों का जवाब कोई दे सकता है तो वो हजरत अली इब्न अबी तालिब हैं। वही हजरत अली जिनका इल्म तलवार से ज्यादा तेज और जिनकी हिकमत समंदर से ज्यादा गहरी थी। वो आदमी रात के अंधेरे में चलता हुआ हजरत अली के घर तक पहुंचा। न कोई शौर, न कोई ऐलान, बस एक सच्ची तलब। उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से इजाजत मिली। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि हजरत अली अल्लाह के जिक्र में मशगूल हैं। चेहरे पर सुकून था, आंखों में गहराई थी और अंदाज ऐसा था जैसे आने वाले के दिल का हाल पहले ही जानते हूं। हजरत अली ने मोहब्बत से उसे बिठाया, जैसे ये मुलाकात पहले से लिखी जा चुकी हो। आदमी ने कुछ लम्हे खामोशी अख्तियार की, फिर बोला, या हजरत अली, मैं आपसे 3 सवाल एक साथ पूछना चाहता हूं। ये सुनकर महफिल में मौजूद लोग चौंक गए। 3 सवाल एक साथ? वो भी ऐसे सवालात जिनके जवाब में गौर व फिक्र दरकार होता है। मगर हजरत अली के चेहरे पर कोई हैरत न आई, न तवक्कुफ, न तामिल, न ये पूछा कि सवाल क्या है। बस इतना फरमाया, पूछो। आदमी ने पहला सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के पास है मगर बंदे के पास नहीं। फिर बगैर रखे दूसरा सवाल किया, वो कौन सी चीज है जो बंदे के पास है मगर अल्लाह के पास नहीं। और फिर तीसरा सवाल, वो कौन सी चीज है जो ना अल्लाह के पास है और ना बंदे के पास। ये सुनकर महफिल में खामोशी छा गई। कुछ लोग सोच में पड़ गए, कुछ ने नजरें झुका लीं। ऐसे सवालात का फौरन जवाब देना आम इंसान के बस की बात नहीं थी। मगर हजरत अली ने न वक्त मांगा, न सवाल दोहराने को कहा, न बात को टाला। फौरन जवाब दिया, ऐसे जवाब जो दिल में उतर गए। हजरत अली ने फरमाया, वो चीज जो अल्लाह के पास है मगर बंदे के पास नहीं, वो कामिल और मुकम्मल इंसाफ है। अल्लाह का इंसाफ हर हाल में पूरा है, उसमें न कमी है न ज्यादती। बंदा चाहे जितना भी इंसाफ करने की कोशिश करे, उसके इंसाफ में कमी रह जाती है। फिर हजरत अली ने दूसरे सवाल का जवाब दिया, वो चीज जो बंदे के पास है मगर अल्लाह के पास नहीं, वो जुल्म है। बंदा जुल्म कर सकता है, किसी का हक मार सकता है, किसी को तकलीफ दे सकता है, मगर अल्लाह जुल्म से पाक है। अल्लाह किसी पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करता। फिर हजरत अली ने तीसरे सवाल का जवाब दिया, और ये जवाब सबसे ज्यादा गहरा था। वो चीज जो ना अल्लाह के पास है और न बंदे के पास, वो अल्लाह का शरीक है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं और बंदा भी हकीकत में किसी का शरीक नहीं, क्योंकि हर चीज अल्लाह की मलकियत है। ये जवाब सुनकर वो आदमी लरज़ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ सवालों के जवाब नहीं थे, ये जिंदगी की समत बदलने वाली बातें थीं। ये वो इल्म था जो किताबों में कम और दिलों में ज्यादा उतरता है। ये वो हिकमत थी जो सिर्फ अल्लाह के खास बंदों को अता होती है। वो आदमी समझ गया कि हजरत अली का इल्म आम इल्म नहीं, ये वो इल्म है जो कुरान से जुड़ा हुआ है, जो अमल से निकला हुआ है, जो तकव्वी से पैदा हुआ है। हजरत अली सिर्फ बात नहीं करते थे, वो हक को जीते थे। ये वाकया हमें ये सिखाता है कि इल्म सिर्फ अल्फाज याद करने का नाम नहीं। इल्म वो है जो इंसान के रवैये बदल दे, उसकी सोच बदल दे, उसके फैसले बदल दे। हजरत अली का इल्म उन्हें नर्म दिल भी बनाता था और हक के मामले में पहाड़ जैसा मजबूत भी। आज का इंसान भी सवाल करता है। वो पूछता है कि दुनिया में इंसाफ क्यों नहीं, जुल्म क्यों बढ़ रहा है, सच पर चलना इतना मुश्किल क्यों है। इस रात का वाकया हमें बताता है कि हम अल्लाह के इंसाफ को इंसानी पैमाने से नापना चाहते हैं, इसलिए मायूस हो जाते हैं। हमें अपनी हद पहचाननी चाहिए। जुल्म के बारे में भी यही हकीकत है। जब इंसान खुद को सब कुछ समझने लगता है, जब वो अल्लाह को भूल जाता है, तब जुल्म पैदा होता है। हजरत अली का जवाब हमें याद दिलाता है कि अल्लाह जुल्म नहीं करता, इसलिए हमें भी जुल्म से बचना चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। और तीसरे सवाल का जवाब आज के दौर में और भी अहम है। आज का इंसान अल्लाह के साथ शरीक बना लेता है, कभी माल को, कभी ताकत को, कभी लोगों की राय को। ये वाकया हमें बताता है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, और अगर हम ये मान लें तो दिल को सुकून मिल जाता है। वो आदमी उस रात सिर्फ जवाब लेकर नहीं गया, वो एक नई सोच लेकर गया। उसने सीखा कि सवाल करना गलत नहीं,
मगर नीयत सही होनी चाहिए, और जवाब मिलना भी अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। हज़रत अली का अंदाज हमें यह भी सिखाता है कि गहरी बात सादा अंदाज में कही जा सकती है। हिकमत शोर में नहीं, सुकून में होती है। आज जब हम जिंदगी के मसाइल में उलझे होते हैं, तो हमें भी ऐसी ही हिकमत की ज़रूरत होती है जो दिल को सहारा दे। ये वाक़या सिर्फ एक रात का नहीं, ये हर इस रात का है जब इंसान तन्हाई में अपने रब को याद करता है, जब वो खुद से सवाल करता है कि मैं कौन हूँ, मेरी हैसियत क्या है और मेरा रब कौन है। अगर हम इन सवालों का जवाब हज़रत अली की सोच से तलाश करें तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इस कहानी का पैगाम वाज़ेह है, जब इल्म और अमल एक हो जाएं तो इंसान दूसरों के लिए रोशनी बन जाता है। हज़रत अली सिर्फ जवाब नहीं देते थे, वो रास्ता दिखाते थे, और जो इस रास्ते पर चल जाए वो कभी गमराह नहीं होता। यही इस वाक़ये की हिकमत है, यही उसकी नसीहत है, और यही इस रात का असल सबक है।